आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 2C के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम हल कर चुके हैं। तो इसमें देखिए हम 5वें और 6वें क्वेश्चन को, यानी लास्ट क्वेश्चन है 5वां और 6वां, इन दोनों को हम हल करेंगे। तो देखिए दिया है यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो हमें वर्ग बताना है, यानी पूर्ण वर्ग बताना है। तो पहले यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। यह 5वां क्वेश्चन है। 5वां का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 अंकों की, पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 5 तो क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसी का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। और वर्गमूल किससे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए पीछे से हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 1 का बना, 2 का बना और ये तीसरे का बना। तो ये 9 देखिए किसका वर्ग है, 3 का। तो इसको तो आसानी से लेकर जा सकते हैं, 3 तरीके 9। 3 से लेकर जा रहे हैं तो ऊपर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, दर्शा देंगे यहाँ पे। इसको घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, इसको जोड़ देंगे 3 3 6। फिर अगला पेयर क्या है, 9 9 यानी 99 है, उसको उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार में 62 आ जाएगा। 62 दूना बेसी चला जाएगा। 62 का 2 बार गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 120, 124 हो जाएगा। तो हम एक ही बार में लेकर जाएंगे, 61 एक कम 61 आ जाएगा। और 1 से लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब घटाएंगे, देखिए 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। अब देखिए अगला पेयर क्या है, 99, इसको भी उतार लेंगे और ये संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 1 कितना हो जाएगा, 2, और यह 6 यहाँ पे उतार देंगे। और देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 38 है, तो 6 6 के 36, 6 बार में आएगा। तो हम 62 है, इसके इधर 6 रख के चेक कर लेंगे। तो 6 6 के 36, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल लगा 1, 6 6 के 36 और 1 37। तो देखिए इसके आसपास सही आ रहा है, क्योंकि एक बार में और लेकर जाएंगे तो बेसी चला जाएगा। क्योंकि 6 6 के 36, 6 7 42, अगर 7 रखेंगे तो 42 यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे अगर बेसी गया तो समझ लीजिए पूरी संख्या से अब बेसी चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 रख के देखेंगे। तो 6 रखेंगे तो 6 6 के 36, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल लगा 1, 6 6 के 36, 1 37। घटाएंगे, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पे 0 बचेगा। इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने का भी फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अब यहाँ तक पूरा हम कर चुके हैं हल। और किससे लेकर गए हैं, 6 से लेकर गए हैं, तो यहाँ पे 6 दर्शा देंगे। अब देखिए 141, हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको लेकर गए हैं तो यहाँ पे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में आ रहा है, या प्लस में शेषफल बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में बचा है। इसके पहले आपको बता चुके हैं, पहले कुछ इसके पहले जो क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था यहाँ पे, छोटी छोटी चौथा और तीसरा में आपको बताया था कि इसमें जो अगर यहाँ पे प्लस में आता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। अगर माइनस में आता है तो इसमें हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस में आया है तो इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः संख्या कितना है, 99,999 में 143 को क्या करेंगे, प्लस में है तो घटा देंगे, घटा दे तो या घटा देने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, लिख दीजिएगा, या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है, मेन चीज़ यहाँ पे हमें बताना है कि में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। हमें वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है। तो हमें यहाँ पे देखिए हल करके इसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे हल किया, अब देखिए इसको घटाएंगे, तो घटा के उसको टोटल करके दिखाएंगे। तो तब यहाँ पे हम बताएंगे कि हाँ कौन सा ऐसा संख्या होगा
तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको घटा देंगे, इसमें से 143 घटा देंगे। तो 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 1 गया 8, और ये दोनों 9 है तो ये ऐसे ही उतर जाएंगे। यानी 99,856 ऐसे संख्या है जिसको हम क्या करेंगे, जिसमें से 143 घटा दे तो यह पूर्ण वर्ग, यानी यह पाँचों को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है, यानी जिसका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। यानी यह पाँचों को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है किसमें, पूर्ण वर्ग संख्या में। अब इसका अगर हम पूर्ण वर्ग, अब देखिए फाइनली इसका आंसर तो यही है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर हम जांच करके दिखाना चाहें, यहाँ पे आप जांच देख लीजिए इसका, या इसका जांच है, इसको लिखना नहीं है, इसको आप चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना आया है, 99,856। इसका अगर जांच कर रहे हैं यहाँ पे तो देखिए पेयर बनाएंगे तो इधर से 1 का बनेगा या 2 का बनेगा और ये अकेला बनेगा, तो 3 से जाएगा। देखिए 3 3 9 या 0 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 3 6, तो 3 से लेकर गए हैं तो ऊपर कितना लिख देंगे 3। अब देखिए अगला संख्या क्या है 98, इसको उतारेंगे तो ये देखिए 61 से ही जाएगा, यानी एक बार में, तो 61 एक कम 61 आ जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया 3। अब देखिए अगला पेयर क्या है 56, इसको उतार देंगे, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे 1 1 2 और 6 है तो 6। अब देखिए 6 6 आगे 36 और 6 से तो 42, बेसी चला जाएगा तो यहाँ पे 6 6 आगे 36, 6 ही बार में लेकर जाएंगे। 6 6 आगे 36, हासिल लगा 3, 6 3 12 3 15 5, हासिल लगा 1, 6 6 आगे 36 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 37। देखिए टोटल 0 आ गया, तो यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। यहाँ पे 143 घटाने पे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो इसे हमें क्या करना है, इसी को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, फिर इसी को भाग विधि से हल करना है और दोनों उत्तरों की तुलना करना है। तुलना मतलब देखना है कि दोनों उत्तर में अंतर क्या है। तो कितना लिखा है 62,500, तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकालेंगे 62,500 का। तो देखिए पीछे से पेयर बनाएंगे, 1 का बना 2 का बना और तीसरे का बना, तो देखिए इसको 2 से ही लेकर जाएंगे, 3 3 3 9 आ जाएगा, बेसी चला जाएगा। तो यहाँ 2 से लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचा 2। अब अगला पेयर जो बना है इसको उतार देंगे और इसको जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 2 संख्या लेंगे तो 4 पंजे 20, यानी 5 बार में हम लेकर जाएंगे, तो 5 पचे 25, हासिल लगा 2, 5 चौके 20 2 22, 5 पचे 25, हासिल लगा 2, 5 चौके 20 2 22, इसको घटा देंगे 0 बचेगा। अब अगला पेयर क्या है 0, तो देखिए अगला जब पेयर बचता है तो आपको बताए हैं कि जब 2 का यानी 2 ठो 0 बचे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, तो पहले 5 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए अब इसी को कैसे करेंगे, अब इसी को हम भाग विधि से करेंगे। यह जो नियम है यह क्या है, यह भाग विधि। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यह गुणनखंड विधि नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे भाग विधि से, यह भाग विधि से। अब यहाँ पे करते हैं इस काम, यहाँ पे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कितना है 62,500। इसका गुणनखंड विधि से करेंगे तो देखिए लास्ट में 0 है तो यह 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे देखिए 5 है 4 कट गया, बचा कितना 1, तो 0 की इधर 1 यानी 10, तो 2 पंजे 10 और 0 है तो 0 ऐसे ही उतार देंगे। फिर लास्ट में 0 है तो 2 से लेकर चलेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 3 में से कितना कटा 2, बचा कितना 1, तो 1 के इधर 1 बचा यानी 11, 1 के इधर 1 यानी 11, तो 2 पंजे 10, यहाँ पर भी देखिए 1 बचेगा क्योंकि 11 है, 2 पंजे 10 कटा, तो फिर बचेगा 1, तो 2 के इधर अब 1 बचा, 2 के इधर 1, 2 के इधर 1 यानी 12, तो 2 छके 12, ये देखिए टोटल पूरा कट गया। फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 4, फिर बचा यहाँ पे 1 क्योंकि 5 में से 4 कटा, बचा 1, 0 के इधर 1, 0 के इधर 1 यानी 10, 2 पंजे 10, फिर देखिए लास्ट में 5 है तो किससे जाएगा, देखिए 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से लेकर जाएंगे, तो 5 3 15,
ये देखिए टोटल कट गया, फिर 5 एक कम 5, यहाँ बचेगा देखिए 6 में से 5 कटा, फिर बचा 1, तो 2 के इधर 1, यानी 5 दूनी 10, 3 बार में बेसी चला जाएगा, 5 3 15। तो यहाँ देखिए 12 था, 10 कटा, फिर यहाँ बचा 2, 12 में से 10 कट गया, बचा 2, तो 5 के इधर 2, यानी 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से लेकर जाएंगे, 5 6 का 30, देखिए 31 है, कटा कितना 30, तो बचेगा यहाँ पे 1, यानी 2 के इधर 1, यानी 12, तो फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर देखिए 2 बचा है, तो 5 के इधर 2, यानी 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से लेकर जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एक कम 5, देखिए 6 में से कितना कटा 5, 1 बचा, तो 2 के इधर 1, यानी 12, तो फिर 5 दूनी 10, फिर देखिए 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से लेकर जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गया, बचा 2, तो 5 के इधर बचा 2, यानी 25, तो 5 बचे 25। फिर 5 से लेकर जाएंगे, 5 बचे 25, फिर 5 से लेकर जाएंगे, 5 एक कम 5। अब इसका हम क्या कर देंगे, 6 2 5 0 0, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो किससे से लेकर गए हैं, कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे ही 5 5, फिर 2 बार 5 गुणे 5, इतने से लेकर गए हैं। अब देखिए इसका पेयर बनाएंगे, यहाँ पे कड़ी लगा देंगे। देखिए 1 का बना है जोड़ा, 2 का बना, यहाँ पे 3 का बना, और ये 4 का बना यहाँ पे। तो यहाँ से जिसका इसका जोड़ा बनता है तो 1 1 बाहर आ जाता है, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी 1 5 बाहर आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, तो 2 पंजे 10, 10 बचे, देखिए 2 का 5 में गुणा किए 10 आया, 2 पंजे 10, अब 10 का 5 में गुणा किए 10 बचे 50, अब 50 का 5 में गुणा किए, तो 50 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, यानी 250 आएगा। 50 का आप 5 में गुणा करेंगे तो 250 आएगा। 5 का गुणा 0 में 5, 5 बचे 25, तो 250 आएगा। तो यानी इसका आंसर भी कितना रहा है 250, और इसका आंसर यानी इसका भी देखिए अगर हम निकालेंगे तो वही आ रहा है, देखिए यहाँ पे आया तो है, यहाँ पे यानी 62,500 का कितना आएगा कौड़ी। अगर इसका रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा 250। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः दोनों विधियों से 62,500 का वर्गमूल, दोनों विधियों यानी भाग विधि से और गुणनखंड विधि से वर्गमूल क्या आ रहा है, समान आ रहा है या 250 आ रहा है, समान है लिख देंगे यहाँ पे। यानी अतः दोनों विधियों से 62,500 का वर्गमूल समान है, वर्गमूल समान है। तो यह देखिए इसका आंसर हो गया। तो यह देखिए अभ्यास खत्म हुआ है 2C। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।